इंडिया ने पहलगाम हमले के बाद सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि गैर सरकारी तौर पर यह मुआहिदा गुज़श्ता 2 साल से ठप पड़ा है। इस साल फरवरी में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कार्रवाई में वज़ीर बराए आबी वसाइल जनाब मुसद्दिक मलिक ने इंकशाफ किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता 2 सालों से सिंध तास मुआहिदे से मुतालिक अहम हाइड्रोलॉजिकल डेटा और मालूमात का इश्तराक नहीं हुआ। 1960 में तय पाने वाले सिंध तास मुआहिदे के कवायद के मुताबिक हर 6 माह बाद दोनों मुल्कों के कमिश्नरों का इजलास होना ज़रूरी है, मगर मुसद्दिक मलिक के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान 2 साल से कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इंडिया ने दरियाओं पर 13 से ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, मगर उनके बारे में पाकिस्तान से कोई मालूमात शेयर नहीं की। दरहकीकत इंडिया एक अरसे से कोशिश कर रहा था कि सिंध तास मुआहिदे में तरमीम की जाए, क्योंकि इंडिया के ख्याल से ये मुआहिदा गैर मुसन्निफाना है। इंडिया जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में पाकिस्तान को सिंध तास मुआहिदे में तरमीम के नोटिस भिजवा चुका है, जबकि पाकिस्तान मुआहिदे में किसी भी तरमीम के खिलाफ है। इंडिया ने पाकिस्तान आने वाले कई दरियाओं पर बंद बांध रखे हैं और ये मामला कई बार वर्ल्ड बैंक और सालिसी कमीशन के सामने पहुंचा है। इस वक्त भी बगलिहार, किशनगंगा और रतले डैम पर तनाज़ा जारी है। सिंध तास मुआहिदा 1960 में 9 साल की गुफ्तशुनीद और मुज़ाकरात के बाद तय पाया था और इस पर पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने और इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कराची में दस्तखत किए थे। मुआहिदे के तहत 6 दरियाओं में से मशरक़ी दरियाओं का इख्तियार इंडिया को दे दिया गया, यानी ब्यास, सतलुज और रावी, जबकि 3 मगरबी दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए, सिंध, जेहलम और चनाब। इंडिया पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं पर पन बिजली के मंसूबे तो शुरू कर सकता है, मगर आबपाशी नहीं कर सकता। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को दरियाए सिंध के तास का 80.52% हिस्सा, जबकि इंडिया को 19.48% हिस्सा मिला। इस मुआहिदे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर तबसरा करते हुए अमरीकी सदर ड्वाइट आइज़नहावर ने कहा था कि ये मायूस कुन दुनिया में एक रोशन पहलू है। अमेरिका ने पाकिस्तान को मुआहिदे के लिए $10 करोड़ की ग्रांट दी, जो आज के हिसाब से $1 अरब बनते हैं। इसके अलावा इंडिया, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी और न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान की मदद की थी। इसमें कोई शक नहीं कि दरिया सिंध का आबी निज़ाम पाकिस्तान की शाहरग है। पाकिस्तान में पैदा होने वाली 90% खुराक इसी दरिया और इसके मुआवनों से आती है, जबकि पाकिस्तान की 25% GDP का इन्हिसार इसी निज़ाम पर है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा इसी दरिया के तास में मुकीम है। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान का आबी निज़ाम पहले ही से शदीद दबाव का शिकार है और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली की वजह से पानी में पिछले चंद अशरों में 30% से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई है, जबकि इसी दौरान आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे ये मसला 2 धारी तलवार बन गया है। सिंध तास मुआहिदे की 65 साल तारीख कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। इस दौरान 1965, 1971 और 1999 में बड़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि इंडिया ने सरकारी तौर पर मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान का पानी फौरी तौर पर बंद हो जाएगा। इंडिया के पास फ़िलहाल वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसके तहत वो इतने बड़े पैमाने पर दरियाओं का पानी रोक सके या उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। ऐसा करने के लिए इंडिया को कई बरस और दर्जनों अरब डॉलर की सरमायाकारी दरकार होगी। कानूनी नुक्ते नज़र से इंडिया पाकिस्तान में आने वाले दरियाओं का पानी बंद नहीं कर सकता, चाहे इस सिलसिले में कोई मुआहिदा हुआ हो या नहीं। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक किसी मुल्क को इजाज़त नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों के दरिया रोक दे। लेकिन दरिया रोकना तो एक तरफ रहा, इंडिया सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके और भी कई काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर उसने पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक सिंध तास मंसूबे के दायरे कार में आने वाले 13 मंसूबे शुरू कर रखे हैं और अब वो उन पर यकतरफा तौर पर काम तेज़ कर सकता है। अगर इंडिया आने वाले दिनों में कोई अमली कदम उठाता है तो पाकिस्तान सालिसी कौंसिल, आलमी अदालत इंसाफ, अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे इदारों के दरवाजे खटखटा सकता है।